इधर नानोल में दिन प्रतिदिन पारा गिरता ही जा रहा है और आज सुबह तेज ठंड के साथ साथ जिले में अनेक स्थानों पर हल्की बर्फबारी भी देखने को मिली और खेतों में फसलों के ऊपर बर्फ जमी देखी गई। तो वहीं खुले आसमान के नीचे भी अनेक स्थानों पर बर्फ देखने को मिली। बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी आज बर्फ जम गई और नजारा ऐसे दिख रहा था कि मानो ये दक्षिणी हरियाणा फिर महेंद्रगढ़ जिला ना होकर हिमाचल का कोई क्षेत्र हो। और अगर इसी तरह तापमान गिरता रहा और बर्फबारी रही तो ऐसे में सरसों की फसल को भारी नुकसान हो सकता है। आज पड़े तेज पाले बर्फ को लेकर किसानों का कहना है कि इस तरह से अगर बर्फबारी पड़ती रही तो सरसों के अलावा सब्जियों में भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि सरसों में फली बननी शुरू हो जाएगी, जबकि सब्जी में गोभी को छोड़कर सभी सब्जियों में इसका नुकसान है। आप कहाँ खड़े हैं इस वक्त? क्या नाम और कहाँ के रहने वाले हैं? डिब्बू नाम है या मेरा वाला पे सोनी होटल के पीछे खड़े हैं। आप एक किसान हैं? हाँ जी। तो ये कहेंगे कि अभी नारनौल में भी बर्फबारी हो रही है। हाँ, नारनौल में बर्फबारी बहुत तगड़ी हो रही है। कल हल्की थी, आज तो बहुत तगड़ी है। ये देखो सबकी में दौड़ा ही दौड़ा हो रहा है। देखो फसल पे बर्फ जमी हुई है। फसल पर जमी हुई है। देखो पंप पे घास घूस, ये बताओ बैंगना के पौधे, ये सारी चीजें कितनी जोर की हो रहा है। देखो कितना ठंडा, देखो हाथ में, ये देखो ये ऐसा जिम्मे पड़ा है, पाला पड़ रहा है तगड़ा। इससे अंकल फसल को नुकसान है या फायदा है? नुकसान है, छोटी चीज़ें तो गेहूँ में तो नुकसान नहीं है। सरसों आ रही, फली आ रही, वो आ रही है, उसको नुकसान है। और चीज़ें तो नहीं है, पर छोटी चीज़ है। अपन जो बैंगन है, मिर्ची है, उसको नुकसान होता है, टमाटर को होता है, गोभी को नहीं होता है। हाँ जी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि अधिकतर फसलों को नुकसान ही होगा। हाँ। तो ऐसी ठंड में आप खेत में खड़े हैं? खेत में खड़ा है और क्या करा, अब उठे हैं हम के, इतना ठंडा हो रहा है। ये देखो ये पंप देखो कितना ठंडा ठंडा हो रहा है। ये देखो दौड़ा हो रहा है, सब की में दौड़ा हो रहा है। देखो ये देखो ये बर्फ पड़ रही है। बाबूजी नाम एक बार फिर से बता दो आपका। डिब्बू राम दीप चंद। ठीक है बाबूजी। हाँ जी।